नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका ग्लोब स्टडी चैनल पर। आज हम मैथ की जो क्लास करेंगे उसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। चक्रवर्ती ब्याज की हम करीब 7 या 8 वीडियो बनाएंगे और आपसे गुजारिश है कि आप सारी वीडियो जी लगाकर देखना, क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें अलग कंटेंट ना बताया गया हो या अलग से आपको कुछ जानने का मौका ना मिले। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आप भी एक अच्छे कंपटीटर बनना चाहते हैं, आप किसी भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैथ लगभग सारे ही एग्जाम में आता है। लगभग जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं लगभग सब में ही आता है। तो जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम हमारा होने वाला है, तो उसमें भी मैथ का एक बहुत ही अहम योगदान है। और चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा चैप्टर है मैथ का कि जिसमें से लगभग हर एक परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है। तो हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कि चक्रवर्ती ब्याज में किस टाइप का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। इसमें 7 या 8 टाइप बनते हैं, जो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक। जैसे जीरो आपने पढ़ा होगा, जीरो से हीरो तक, तो उसका तात्पर्य यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाए, बिल्कुल आसानी से सिखाया जाए, आसान भाषा में सिखाया जाए, ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में बेसिकली अंतर क्या होता है। मैं जानता हूं लगभग आपको पता ही होगा, लेकिन आज की पहली वीडियो है चक्रवर्ती ब्याज की, तो ये मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि मैं आपको बिल्कुल शुरू से ही बताकर चलता हूं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा धन दिया गया होता है, उस पर जो दर के अकॉर्डिंग ब्याज लगता है, वही हमारा प्रति एक वर्ष वही लगता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वर्ष मान लो 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज आपको मिला है, तो 10 रुपए ही आपको प्रति एक वर्ष मिलता रहेगा, चाहे आपका 4 वर्ष का ब्याज हो, चाहे आपका 5 वर्ष का ब्याज हो। इससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इसमें मूलधन होता है, मूलधन प्रिंसिपल यानी मूलधन वो धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं या हम किसी से उधार लेते हैं। जो हमारी मूल राशि होती है, जिसके अकॉर्डिंग उधार लिया या दिया जाता है, वह राशि जो हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, वही हमारी राशि क्या कहलाती है, वही हमारी मूलधन कहलाती है, वही प्रिंसिपल कहलाती है। तो दूसरी चीज आपको इसमें देखने को मिलती है रेट, जिसको हम हिंदी में दर कहते हैं। यानी मूलधन पर जो ब्याज का निर्धारण करती है वो हमारी दर ही करती है, हमारा रेट ही करता है। फिर इसमें तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है टाइम, जिसको हिंदी में हम समय कहते हैं। ये समय आपको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। और फिर होता है आपका अमाउंट, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। इसको हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन वह राशि होती है जो हमारे मूलधन के साथ में ब्याज को मिला करके, यानी मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो संपूर्ण राशि, कुल राशि जो होगी हमारी, वही हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी मिश्रधन कहलाएगी। यानी जो राशि आपने उधार ली या उधार दी, एक तो वो राशि, फिर दर के हिसाब से जो आपका ब्याज लगा, चाहे वो 1 वर्ष का था, 2 वर्ष का था, जैसा भी सवाल में आपको बता दिया जाएगा, उन दोनों का योग करके जो आपके पास कुल राशि होगी, वही हमारी मिश्रधन कहलाएगी। तो बेसिकली यही चीजें आपने देखा था कि सिंपल जो इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज जो पढ़ रहे थे, उसमें भी ये चारों चीजें थी। और जो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें भी ये चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो थोड़ा सा बेसिकली अंतर है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, वही अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो उसमें क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा साधारण ब्याज, और इधर लिखा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इन दोनों में बेसिकली जो अंतर है वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई राशि 100 रुपए है, जो आपने किसी को दी है या आपने किसी से ली है। मूलधन जो है हमारा
वो 100 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज में भी और साधारण ब्याज में भी। अगर हम बात करें दर की, तो यहाँ पर भी मान लीजिए आप 10% है और यहाँ पर भी मान लीजिए आप 10% है। कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज पर जो आपने किसी को राशि दी है या वो राशि ली है वो आपकी 100 रुपये है, और किस दर पे दी है वो दर है आपकी 10%। एक तरफ हमने लिख लिया है चक्रवृद्धि ब्याज और एक तरफ लिख लिया है हमने साधारण ब्याज। तो अब देखते हैं इसमें मोटा मोटा जो बेसिकली अंतर है वो क्या आता है निकल के। मान लीजिए आपके पहले वर्ष का या फर्स्ट ईयर का जो आपका ब्याज था वो कितना लगेगा। तो आप सब जानते हैं कि मूलधन पर जो हमारी दर होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्याज निकल के आता है। तो पहले वर्ष का जो यहाँ से ब्याज निकल के आया वो आया आपका 10 रुपये। 10 रुपये यहाँ से ब्याज निकल के आया। अब चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज की तरफ। चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं आपको बताऊं तो चक्रवर्ती ब्याज में भी वही होता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो हमारा मूल राशि पर ही लगता है। तो मूल राशि क्या है हमारी, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो यहाँ पर मूल राशि है 100, और 100 का जो 10% आप ब्याज निकालेंगे। केवल ब्याज की बात चल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अभी मिश्रधन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल हम ब्याज की बात कर रहे हैं। एक तरफ चक्रवृद्धि और एक तरफ साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो चाहे साधारण हो चाहे वो चक्रवृद्धि हो वो बराबर ही होता है, क्योंकि आपने देखा मूल राशि यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, दर यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10%। और जब हमने पहले वर्ष का ब्याज निकाला तो यहाँ से आया हमारा 10 रुपये और यहाँ से भी आया हमारा 10 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे वो साधारण हो, हर सूरत में बराबर ही रहता है। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, अगर हम बात करें दूसरे वर्ष की, तो अब जो यहाँ पर हमारा ब्याज लगेगा तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ब्याज लगेगा आपका उसी राशि पर लगेगा जो राशि आपने उधार ली थी या आपने उधार दी थी। कहने का मतलब है कि अब जो दूसरे वर्ष पे जो ब्याज लगेगा ये वही ब्याज लगेगा जो आपका पहले वर्ष मूलधन पे लगा था, यानी हर साल मूलधन पे ही ब्याज लगता है। तो यहाँ मूलधन क्या है 100 रुपये, और 100 रुपये का आप 10% निकालेंगे तो फिर भी आपका 10 रुपये ही निकल के आएगा। तो आपको एक बात और यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साधारण वर्ष का जो ब्याज होता है वो मूलधन पर लगता है। मूलधन पर अगर एक बार ब्याज लग गया एक वर्ष का, तो आप ये मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष वही ब्याज लगेगा जो आपका प्रथम वर्ष में लगा था। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 10 रुपये लगा था तो दूसरे वर्ष भी यहाँ पर 10 रुपये, और तीसरे वर्ष आप निकालेंगे तो तीसरे वर्ष भी 10 रुपये ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज होता है वो केवल मूलधन पर ही लगता है। अब बात करें यहाँ पर सेकंड ईयर की चक्रवर्ती ब्याज में, तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है यहाँ पर, अब यहाँ पर 100 रुपये पर नहीं लगेगा। ये थोड़ा गौर देने वाली बात है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से समझ लीजिए, और अगर आप इन बातों को जानते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो या फिर आप देख भी सकते हैं। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है यहाँ पर जैसे मूलधन पर लगा था, अब यहाँ पर मूलधन पर नहीं लगेगा। यहाँ पर मूलधन पर इसलिए नहीं लगेगा कि 100 रुपये मूलधन है, जो 100 रुपये मूलधन था इस पर तो ये 10 रुपये लगा ही था। अब जो दूसरा वर्ष आया, अब आपकी जो कुल राशि हो गई है वो आपकी 110 हो गई है। कहने का मतलब इस 100 पे भी लगेगा और इस 10 पे भी लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो इसका नाम रखा हुआ है, तो मैं आपको एक चक्र बना के दिखा देता हूँ, सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये एक सर्कल है। मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई भी समय नहीं है, आपने 100 रुपये किसी से लिए हैं या दिए हैं, मूलधन आपका यहाँ पर 100 रुपये है। 10% की जो आपकी दर है, जब वो वापस एक वर्ष बाद वहीं पर आएगा तो ये आपको 10 रुपये और दे करके जाएगा। जो आपका ये प्रथम वर्ष का जो ब्याज था ये आपको 10 रुपये और दे गया, और अब जो कुल राशि बनी आपकी यहाँ पर, अब बनी आपकी 110। साधारण ब्याज में जहां आप 100 रुपये पर ही ब्याज लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब टोटल जो हम कह भी देते हैं कि ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज भी इसी पे लगता है। मूलधन पे तो लग ही रहा है लेकिन ब्याज पर भी ब्याज आपका उसी तरह से लगेगा। तो टोटल राशि होगी आपकी 110। तो 110 पर जो आपका 10% अब लगेगा वो लगेगा आपका 11 रुपये। तो आपने देखा यहाँ पर 10 रुपये दूसरे वर्ष का था और यहाँ पर 11 रुपये दूसरे वर्ष का लगा है। अगर मैं एक साल और यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यानी थर्ड ईयर, अगर मैं यहाँ पर 3 वर्ष का अगर मैं ब्याज यहाँ पर निकालूं तो यहाँ पर तो वही सिंपल मूलधन पे ही
10% के हिसाब से ब्याज लगता चला जाएगा, चाहे आपका वर्ष कितने भी हो जाए। तो यहाँ पर भी 10 रुपये लगा। टोटल जो राशि यहाँ पर बनी आपकी ब्याज की, ऐसा ही जो आपका टोटल निकल के आया वो आया आपका 30 रुपये। साधारण ब्याज निकल के आया वो आया आपका 30 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे ही ये एक चक्कर पूरा हुआ था, ये 10 रुपये यहाँ पर देकर गया था प्रथम वर्ष में, ये अभी पहले साल का था। अब जैसे ही दूसरा चक्र यहाँ पर लग करके आएगा तो आपको ये 11 रुपये और दे जाता है। तो अब ये यहाँ पर 11 रुपये और दे देगा। तो अब ये जो टोटल राशि आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 121 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ष जो 100 रुपये पे लगा था, दूसरे वर्ष वो आपका 110 पे लगा, और तीसरे वर्ष जो लगेगा वो आपका 121 पे लगेगा। तो थर्ड ईयर का अगर यहाँ पर हम निकालें तो अब 121 पर लगेगा उसी दर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 12.1 रुपये, 12.1 रुपये निकल के आया 3 साल का। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 10, 20, 33.1 रुपया। तो आपका 3 वर्ष का जो ब्याज निकल के आया, यहाँ पर आया 33.1 और यहाँ पर आया 30 रुपये, यानी 3.1 रुपये का अंतर आपको देखने को यहाँ पर के मिल गया 3 वर्ष में। और सेकंड वर्ष में आपको कितने का देखने को मिला था? 1 रुपये का देखने को मिला था। और पहले वर्ष में जो मिला था वो आपको बिल्कुल समान ही मिला था। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें जो मोटी मोटी समझ में आई होंगी, वो 2 बातें ये है कि पहली बात की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि हो चाहे वो साधारण हो, वो बराबर ही लगता है। और अगर बात करें दूसरे या तीसरे वर्ष की, तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष पे तो जो हमारी मूल राशि थी उसी के अकॉर्डिंग ब्याज लगता चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो वहां पर ब्याज पर भी ब्याज हमारा लगना शुरू होता है। जैसे कि मैंने ये आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज का चक्र बना के आपको यहाँ पे समझा दिया है, और शायद इसी वजह से इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज बना भी है, क्योंकि एक चक्र में जो टोटल राशि बन के आ जाती है उसी पे हम दूसरे वर्ष का ब्याज उसी दर से लगना शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें जो बेसिकली आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए मैंने आपको ये बातें समझाई हैं। तो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अच्छी सी क्लास की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे ध्यान लगाकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आपको कुछ नया ना मिले तो आप चैनल छोड़ सकते हैं, और आप नए हैं तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको कुछ कमी भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितने कितने वर्ष का लगभग ब्याज हमसे पूछा जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपसे जो ब्याज पूछा जाता है वो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये लगभग इतना ही आपसे पूछा जाता है। 5, 6, 7, 8 ये बहुत ही रेयर केस हैं जो यहाँ से सवाल आते हैं। और इन तीनों में भी अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ से ही आपके 95% सवाल बनते हैं, और केवल यहाँ से आपको 5% सवाल बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको केवल 2 और 3 वर्ष का ही ब्याज बताऊंगा। मैं आपको 3 वर्ष का तो छोड़िए, 4, 5, 6, 7 जितने भी सवाल आप चाहे मुझसे करा सकते हैं। हम वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं 8 वीडियो में लगभग चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा सवाल करे जाएं तो इस चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासों को और भी हम लंबा कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका छूट जाए, चाहे वो कितना भी टफ हो और कितना भी इजी हो। हम इजी से लेके चलेंगे, हर्ष से अर्थ तक का जो सफर है वो हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो 95% जो सवाल आते हैं वो 2 वर्ष और 3 वर्ष, और लगभग 5% जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके 4 वर्ष। और बाकी बात करें हम 7, 8 वर्ष की, तो ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन हम वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है स्पेशल, वो हमारी केवल 2 वर्ष के उस पर होने वाली है। 2 वर्ष के जितने सवाल बन सकते हैं हम उन सवालों को करेंगे, और कल की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी हमारी 3 वर्ष पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2 वर्ष। आज जो हम जितने भी सवाल करेंगे तो हम वही सवाल करेंगे, या जो हम सीखेंगे वो 2 वर्ष का ही सीखेंगे। कल सीखेंगे हम 3 वर्ष का, उसके बाद जैसे ही आपकी इच्छा होगी उस तरीके से वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, 2 वर्ष
का जो ब्याज होगा, इसके लिए मैं आपको एक अनुपात यहां लिखवा देता हूं, 2:1। इसको आप पी पॉइंट भी समझ सकते हैं, इसको आप कुंजी भी अपनी मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है। अब कैसे इस अनुपात का यूज होगा, कैसे प्रयोग होगा, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो एक हल्का सा उदाहरण मैं आपके सामने लेके आता हूं कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। 2 वर्ष के आज सारे सवाल होने वाले हैं और 2 वर्ष में जो अनुपात बनेगा वो आपका 2:1 बनेगा। और तो इसमें एक सवाल मैं अगर आपको लिख के बताऊं कि मान लीजिए कोई राशि आपकी 1000 रुपए है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान संख्याएं हम शुरू में लेके चलेंगे, धीरे धीरे हम टफ सवालों की तरफ भी पढ़ेंगे। लेकिन आज पहली क्लास है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सब आप हल्की हल्की संख्याएं लें और उसी प्रकार सवालों को आप करना सीखें। आप अगर तरीका सीख जाएंगे तो दोस्तों संख्याएं कैसे भी आ जाए आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो मान लीजिए मूलधन 1000 रुपए है और आपका जो दर है वो आपका 10% है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम तो ऑलरेडी मैंने वहां पर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं। तो 2 वर्ष का जो आपका है ये आपका समय है। और अगर बात करें इसमें तो आपसे पूछा गया है आप CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और इसी चीज में आपको बताना है कि अमाउंट भी कितना है, यानी आपका मिश्र धन भी कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ये मैं भी जानता हूं और मैं करा भी सकता हूं आपको। लेकिन अगर आप ग्लोब स्टडी पर पढ़ रहे हैं तो मेरी जो हर संभव मतलब मेरी जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि आसान से आसान जो एकदम दिमाग में भी आए और वो तरीका जिससे कोई सवाल भी ना छूटे, तो ऐसा ही तरीका मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। तो मुझे सबसे आसान ये वाला लगा, इसलिए मैं आपके सामने ये लाया हूं। और आपकी अगर इच्छा हुई तो मैं आपको इसके 2 या 3 तरीके और भी आपको बता सकता हूं। तो ये सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी भी होगा। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं, हम कैसे इसको हल करते हैं। इसमें जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो केवल सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, केवल मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, माफ कीजिएगा। और कई तरीके ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले मिश्र धन निकल के आता है। मिश्र धन निकल के कभी कभी ऐसा होता है मिश्र धन हमारा हमने निकाल लिया लेकिन पूछा गया है हमसे ब्याज। मिश्र धन हमारा निकल आया लेकिन पूछा है हमसे ब्याज, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जो हमारा निकल के आता है उसी को हम ऑप्शंस में देखने लगते हैं। अगर वो ऑप्शन मिल जाता तो हम उसी को टिक करके सवाल गलत कर लेते हैं। इसमें सीधा आपका ब्याज ही निकल करके आएगा। तो कैसे निकलेगा देखिए दोस्तों, 1000 रुपए पर आपका ब्याज लगेगा, 10% की दर है तो 10% से ही लगेगा। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ से जो आपका ब्याज निकल के आया वो 100 रुपए निकल के आया। 1000 रुपए पर 10% से जो आपका ब्याज निकल के आया वो 100 रुपए निकल के आया। पहला स्टेप ये था। और दूसरा स्टेप जो है आपका, उसमें क्या करना है कि ये जो ब्याज निकल करके आया है ये ब्याज नहीं है, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये ब्याज भी हो जाता है। तो 1000 रुपए पर 10% का जो मान निकल के आया वो 100 निकल के आया। अब जो ये 100 आया है इसी पे हम उसी दर से समान दर से एक बार और ब्याज हम निकाल लेते हैं। कहने का मतलब पहले हम मूलधन से जो दर दी गई है उसका ब्याज निकालते हैं। अब जो ब्याज निकल के आया है, अब जो राशि निकल के आई है उसी का हम उसी दर से जो सवाल की है उससे हम दूसरे वर्ष का भी ब्याज निकाल देते हैं। तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा ये आपका 10 रुपए निकल करके आएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है। कभी आप सोचो कि 20 रुपए ही ब्याज हो गया, साधारण ब्याज होता तो शायद हो सकता था, लेकिन चक्रवृद्धि है। अब इसमें क्या करना है देखो दोस्तों, अब 1000 पे 10% से जो आपका ब्याज निकल के आया 100 पे जो आपने 10% निकाला फिर आपका 10 रुपए निकल के आया। अब जो असली जो इसका काम है अनुपात का वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो 2 है उसको आप पहले वर्ष से और जो आपका 1 है उसको आप दूसरे वर्ष से गुणा कर दें, ये आ जाएगा आपका 200। और यहाँ से जो निकल के आएगा आपका 10 की 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा और 100 की 2 में करेंगे तो 200। अब इसको आप टोटल करेंगे 210 रुपए। और दोस्तों यही आपका क्या है, यही आपका CI है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। आपने देखा होगा साथियों कि अगर हम कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनसे क्यूब बन जाता है, क्यूब जब बन जाता है तो कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनका क्यूब हमें याद नहीं होता। बड़ी बड़ी संख्याएं 37 है, 49 है, तो लगभग इतनी बड़ी संख्याओं का मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों को क्यूब याद नहीं होता है। स्क्वायर भी लगभग ढंग से याद नहीं होता है।
तो इसमें आपको ना तो किसी क्यूब के चक्कर में फंसना पड़ेगा, ना ही आपको किसी स्क्वायर के चक्कर में फंसना पड़ेगा। सिंपली आप जो राशि दी है उस पे 10% से आप ब्याज निकालिए, जो ब्याज आया है उस पे आप फिर उसी दर से ब्याज निकालिए। अब जो ये दोनों वर्ष का जो ब्याज आया था उसको जो अनुपात 2 वर्ष का है उससे बारी बारी गुणा कर दीजिए। पहला जो अनुपात है वो पहले वाले के लिए है, दूसरा जो अनुपात है ये दूसरे वाले के लिए है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 210 रुपये आपका निकल के आया, और यही आपका क्या था, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज था, ये आपका पूछा गया था। अब मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आप इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1210 रुपये। अमाउंट जो आपका निकल के आया वो कितना आया, 1210 रुपये। 1000 ये और 210 रुपये ये, तो आप कह सकते हैं 1210 रुपये जो आया आपका वो मिश्र धन निकल करके आया। तो दोस्तों इतना सिंपल ये तरीका है। एक दो उदाहरण मैं इसके आपको और कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण मैं आपके सामने और रख देता हूँ। आपका जो मूलधन है वो आपका मान लीजिए आप 3000 है, जो आपकी रेट है वो आपकी 5% है, और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम तो 2 वर्ष आपका चल ही रहा है। इसमें आपको बताना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरी चीज जो आपको बतानी है वही आप अमाउंट इसमें बता देना। तो सिंपली वही तरीका है दोस्तों कि 3000 पर जैसे ही आप 5% का दर लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 5 या 15 150 रुपये। तो 150 रुपये पर फिर आप अगर 5% लगाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा 15 पंजे 75, और नीचे 10 था तो एक संख्या के बाद दशमलव 7.5। यहाँ पे आप 2 की गुणा करेंगे जैसा कि अनुपात 2 वर्ष का कहता है, और यहाँ पर करेंगे आप 1 की गुणा। तो यहाँ से आएगा आपका 300 और यहाँ से आएगा आपका 7.5 रुपये। तो अगर आप बात करें CI की तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 300 और 7.5 रुपये को, तो ये हो जाएगा आपका 307.5 रुपये। 307.5 रुपये ये वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर आप अमाउंट की बात करें तो 3307.5 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो 307.5 और 3000 ये, तो 3307.5 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण दोस्तों मैं आपके सामने और लिख देता हूं, वो हो सके तो वीडियो पॉज करके आप ही बनाने की कोशिश करना। मान लीजिए दोस्तों इस बार आपको अमाउंट क्या नाम है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, आपको मूलधन नहीं दिया है, आपको जो दर दी है वो 10%, और जो CI दे रखा है इस बार आपको, कहने का मतलब है आपको इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है इतना, और आपको जो रेट दे रखा है वो आपका 10%, और T आपका तो 2 वर्ष चल ही रहा है, और इसमें आपको CI तो आपका दे रखा है, इसमें आप मूलधन बता दीजिए। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप मूलधन यानी प्रिंसिपल बताएंगे। तो पहले वाले जो हमने अभी तक सवाल किए थे उसमें क्या देखा था हमने, उसमें देखा था कि उसमें मूलधन दिया गया होता था और हमें जो है उसी के अकॉर्डिंग ब्याज ज्ञात करना होता था, लेकिन यहाँ पर पहले ही ब्याज दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि आप मूलधन ज्ञात करिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी क्या संख्या लें जो दर है उससे आसानी से कर सके, हमें परेशानी ना हो। तो हम 10 भी ले सकते हैं और हम इसमें 1000 भी ले सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा इसमें कर सकते हैं। अब इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि 2 वर्ष का जो ब्याज है केवल यही नहीं है कि आपको इस बार आपसे प्रिंसिपल नहीं दिया, कभी कभी आपको मिश्र धन दे देगा, प्रिंसिपल भी नहीं देगा, मिश्र धन दे देगा, प्रिंसिपल भी नहीं देगा। और जो कुछ सवाल होगा वो आपने देखा होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी पूछा जाता है। तो 2 वर्ष के जितने भी सवाल होते हैं वो लगभग मैं आपको सारे ही कराने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या मान सकते हैं, इस स्थिति में हम 100 मान सकते हैं, मूलधन 100 मान लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है जो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम 100 की तुलना करके बाद में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मूलधन क्या है 100, तो हम मूलधन पे ही 10% का दर निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। कितना आया 10, और यहाँ से 10 का जब आप 10% निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 1, और जो इसका अनुपात है यहाँ पे आप इसकी गुणा कर दीजिए। यहाँ से आएगा आपका 20 और यहाँ से आएगा आपका 1। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपका CI निकल के आएगा ये आएगा आपका 21 रुपये। कितना आया 21 रुपये आपका CI निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया।
अब दोस्तों जब आपको CI का मान 21 रुपये मिल गया है तो आपको सवाल में दे रखा है कि 21 ना होकर के ये कितना है, 1050 है। 21 अनुपात का मतलब 1050 है, तो आपने क्या माना है 100, तो आपको 100 का मान निकालना होगा। 100 का कैसे निकालेंगे, जिसका पता होता है उससे करते हैं भाग। इसका पता है 21 का हमें पता है, 21 का कितना है 1000 पता, तो जिसका पता है उसकी आप गुणा कर दीजिए और जिसका हमें निकालना है उसकी आप माफ कीजिएगा, जिसका पता होता है उससे आप भाग दे देते हैं और जिसका निकालना होता है उससे आप गुणा कर देते हैं। 21 से जब आप 105 को काटेंगे तो ये पूरा 5 बार कट जाएगा और एक ये 0 आ गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो मान निकल के आया ये आपका 5000 रुपये मूलधन निकल के आया और यही आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो कोई भी काम है साथियों, जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता ही है समझाने में और समझने में, लेकिन जैसे ही इन चीज़ें फ्लो में आती हैं तो ऑटोमेटिकली कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं। शायद आपको आज लग रहा होगा कि वीडियो में कुछ ज़्यादा कराया नहीं है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो बच्चे नए हैं अभी तैयारी कर रहे हैं या जो पहले जिनकी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस फॉर्मूले से वो सवाल करते थे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमी अगर लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में उसी सुधार के साथ मैं फिर आपके सामने वापस आऊँगा। दोस्तों मेरा चैनल यूट्यूब पर नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा साथ दें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि लाइक अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रात को नई रात देखी जाती, ना ही दिन देखा जाता, बस लगता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, अभी भी है, लेकिन दोस्तों कब तक मैं अपने फर्ज से भागता, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपसे विनती है एक बार और हाथ जोड़ करके कि आप मेरा सपोर्ट करें दोस्तों। मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। आप लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बेल आइकन है आप उसको घंटी दबा करके जो ऑल वाला जो ऑप्शन आएगा उसे आप क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।